चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए पार्ट के साथ, जिसका नाम है होमोफोन्स पार्ट 3। आज फाइनल पार्ट है। आज की डेट से आज अगर आपने इन तीनों वीडियो को देख लिया, 2 नंबर आपसे कभी दूर नहीं हो सकता। 2 नंबर आपकी जेब में है, उसको जब मन चाहे निकाल कर कॉपी पे रख देना और तुम्हारा 2 नंबर तुम्हारे रिजल्ट में दिख जाएगा। तो आज का ये पार्ट देखना है, लास्ट तक देखना है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई ये हमें डिमांड होती है, बस और कोई डिमांड नहीं करता। क्योंकि अगर आप इस काम करते हैं तो फिर हमारे उन बच्चों को भी आप पास तक पहुंचेगा जिनको इसकी जरूरत है। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम लोग बात करेंगे अपने इस थर्ड पार्ट की। आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें करीब 15 ऐसे इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है जो आपके एग्जाम में पिछले 10 साल से आ रहे हैं और इस बार भी आने के 99% चांसेस हैं कि आएगा। आज का ये वीडियो पूरा देखोगे ना, पूरी तरह से 2 नंबर तुम्हारे कब्जे में होगा। 2 नंबर की कसम, वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा आज का, सबसे पहला वर्ड है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ORDINANCE। ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश। और एक है ऑर्डिनेंस, ये है ऑर्डिनेंस, ये है ऑर्डिनेंस। यहाँ पर आई नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पर एक ही जगह यहाँ ई लिखा है। तो ऑर्डिनेंस मीन्स सैनिक हथियार और ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। अध्यादेश किसे कहते हैं ये समझते हैं। अध्यादेश जब आप देखते होंगे कि जब किसी कानून का, जब कोई नया कानून बनाया जाता है तो वो संसद में बनाया जाता है। संसद में बनने के बाद यानी लोकसभा में बनाया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है और वहां भी अगर पूरा बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करता है और जैसे उसने साइन कर दिया वो कानून लागू होने के लायक हो जाएगा। जैसे आपने 370 का मुद्दा देखा होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि राम मंदिर पर अध्यादेश आ जाए, यानी राम मंदिर पर एक नया कानून बन जाए और उसी कानून के हिसाब से हम राम मंदिर बना लेंगे। उसी तरह से 370 में नया अध्यादेश लाया गया। जो सरकार बहुमत में होती है या जो सरकार होती है जिस समय, वही सरकार ये अध्यादेश लाती है। जैसे तमाम तरह के 3 तलाक का जो अध्यादेश आया, ये क्या है? ये सब अध्यादेश ही है, यानी ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इश्यूड ऑन ऑर्डिनेंस एन ऑर्डिनेंस, यानी प्रेसिडेंट के इंडिया के प्रेसिडेंट ने क्या किया? इश्यू कर दिया, यानी उस पे साइन कर दिया कि हाँ ये कानून बनाया जा सकता है या इसे लागू किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो बहुत सारे नियम बनते हैं, बहुत सारे नियम बिगड़ते हैं, लेकिन इस नियम जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस क्या है? सैनिक हथियार। जैसे देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन यूपी के रायबरेली में आपने देखा होगा, है ना, जो मतलब हथियार बनाने या गन बनाने, पिस्टल बनाने की जो फैक्ट्री लग रही है वो यूपी में है। तो देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन यूपी। ऑर्डिनेंस क्लियर हुआ? तो एक है ऑर्डिनेंस, एक है ऑर्डिनेंस। आगे बढ़ते हैं। परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट 2 वर्ड है। आप खूब सुनते होंगे इन शब्दों को, आपने खूब सुना होगा मूवी देखते समय या किसी ड्रामा या नाटक, या कभी आपने पढ़ते समय भी इन सब चीजों को देखा होगा, खासकर मूवी में। तो बोलते ना कि मैं परसिक्यूटेड हूं या मेरे प्रोसिक्यूट, है ना। परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट 2 अलग अलग वर्ड है। तो परसिक्यूट मीन्स होता है सताना, परसिक्यूट मतलब होता है सताना। तो हिटलर परसिक्यूट द ज्यू, हिटलर परसिक्यूट द ज्यू, यानी हिटलर जो था वो यहूदियों से बहुत ज्यादा क्या करता था? बहुत ज्यादा नफरत करता था। और उसने क्या किया कि करीब 4 से 5 लाख लोगों को गैस चेंबर में ले जाके छोड़ दिया और वहीं उनके दम घुटने से मौत हो गई, है ना। ज्यू जो यहूदी हैं उनकी बात हो रही है। तो हिटलर परसिक्यूट द ज्यू, यानी हिटलर ने ज्यू पर क्या किया? ज्यूओं को क्या किया? यहूदियों को क्या किया? बहुत सताया है। अगला है प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाना। तो ट्रेस पासर्स मीन्स क्या होता है? जो बिना इजाजत अंदर आते हैं, या मैं ये कह दूं कि बहरूपिया जिसको कहते हैं, या जैसे आपने देखा होगा कोई ऐसे कंटेनमेंट एरिया, जैसे कहीं आर्मी का एरिया हो या एयरफोर्स का एरिया हो, तो उन लोगों की दीवार पे लिखा होता है कि ट्रेस पासर्स विल बी शॉट, यानी जो बहरूपिया है या जो मुखबिर है या जो बिना अनुमति के अंदर कूदना चाह रहा है, उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो ये वही है
ट्रेसपासर्स यानी ट्रेसपासर्स क्लियर हो गया कि जो बिना अनुमति के किसी जगह में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड यानी जो ट्रेसपासर्स है उस पर क्या किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल और एक है प्रिंसिपल। यहाँ पर PAL है और PLE है, दोनों ही सेम वर्ड बोलने में लिख रहे हैं, होमोफोन्स तो है ही, यानी बोलने में वो सेम होंगे, मीनिंग उनकी अलग अलग होगी। तो प्रिंसिपल PAL वाले का मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो मिस्टर गुप्ता या मिस्टर शुक्ला या मिस्टर यादव या मिस्टर ठाकुर वॉट एवर इज माई प्रिंसिपल, मेरे क्या है, प्रधानाचार्य है। जबकि ये प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत है। तो ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल यानी वह सिद्धांतवादी पुरुष है, सिद्धांतवादी आदमी है, उसके अपने सिद्धांत है। सिद्धांत कैसे कि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, सिद्धांत कैसे कि वो किसी की बुराई नहीं करेगा, सिद्धांत कैसे कि वो हमेशा दूसरों की सहायता करेगा। तो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल इसी को कहा जाता है। अगला है प्रेस्क्राइब्ड और प्रोस्क्राइब्ड दो वर्ड है। प्रेस्क्राइब यानी निर्धारित करना, प्रेस्क्राइब यानी द डॉक्टर, यहाँ पर DR का मतलब डॉक्टर, द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन यानी यहाँ पर डॉक्टर ने मेडिसिन निर्धारित कर दी है। और किसको की है भैया, तो लिख दो फॉर पेशेंट यानी मरीज के लिए डॉक्टर ने क्या किया, दवा निर्धारित कर दी, प्रेस्क्राइब कर दी। जबकि प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है, प्रोस्क्राइब मीन्स होता है रोक लगाना। तो द गवर्नमेंट GOVT शुड यहाँ पर शुड बी प्रोस्क्राइब हो गया सेक्सुअल फिल्म्स यानी जो ऐसी पोर्न फिल्में बन रही हैं, ऐसे नाटक वोटक में भी देखो कि आजकल ऐसी ऐसी सीन आ जाती है कि लोग अगर घर परिवार पूरा बैठा हुआ है, नाटक देख रहा है, मम्मी पापा बैठे हो, भाई बहन बैठे हैं, और ऐसी सीन चलने लगती है कि या तो फिर चैनल बदल दो और या तो यहां से उड़ के चले जाओ। और ऐसा आजकल आपकी नाटक आपकी टीवी में हो रहा है। किस वजह से, सिर्फ ये पब्लिसिटी पाने की वजह से, TRP बढ़ाने की वजह से ये लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं। नहीं तो पहले के भी नाटक होते थे, आप कभी DD नेशनल के नाटक देखिए, जो प्रोग्राम आते थे उनमें कभी ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि आदमी शर्मा के उठ के भाग जाए। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि ऐसी सीन आ जाती है कि मार मतलब ऐसा लगता है कि उसको खा पी लेगा या उसको मतलब ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं, हवा एकदम चलने लगती है, मार सब उड़ने लगता है, ऐसी चीजें आ जाती हैं कि होता क्या है कि लड़का उठ के भाग जाएगा या लड़की हटके चली जाएगी या भैया चैनल चेंज करो। आप देखते होंगे कलर्स, स्टार प्लस, तमाम तरह के ऐसे चैनल हैं जहां पर वो कुछ ऐसा दिखा देंगे, छोटे छोटे बच्चों की लव स्टोरी दिखाते हैं। अरे छोटा सा बच्चा, उसकी लव स्टोरी दिखाई दे रहे हो, हद की हो यार, क्यों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। मोबाइल देख लो, यूट्यूब देख लो, यूट्यूब में ऐसी ऐसी सीन आती है, ऐसी ऐसी मूवीज आती है कि लड़का लड़की देख के परेशान, यानी उसका पढ़ने की जगह पर वही बार बार देखना होगा। तो यही है प्रोस्क्राइब की द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब सेक्सुअल फिल्म्स, यानी गवर्नमेंट को जो सेक्सुअल फिल्म्स होती हैं उस पर क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, नहीं रिलीज होना देना चाहिए। लेकिन आजकल वेब सीरीज के नाम पर पूरी तरह से ये बिजनेस चल चुका है। मूवीज में जो नहीं होता वो वेब सीरीज में होता, और ऐसी कई वेब सीरीज है जिसमें खुलेआम गाली गलौज और ऐसे ऐसे सीन्स आते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड हेट इट एंड वी शुड स्टे अवे। ठीक है, तो प्रोस्क्राइब मींस द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब सेक्सुअल फिल्म्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्वाइट, QUIET, क्वाइट मींस शांत, QUIET है भाई, क्वाइट मींस शांत, यानी ही केप्ट क्वाइट इन द मीटिंग, यानी वो पूरी मीटिंग में क्या रहा, शांत रहा, वो पूरी मीटिंग में क्या रहा, शांत रहा। और क्वाइट QUIT यानी बिल्कुल, तो ही इज क्वाइट वेल नाउ, वो पूरी तरह से अब ठीक है। तो इस तरह से वर्ड आते हैं, ऐसे वर्ड आपको समझने हैं भैया। और बहुत इंपॉर्टेंट, आज 15 या 17 ऐसे इंपॉर्टेंट ये रहेंगे होमोफोन्स जो फंसेंगे ही, आएंगे ही, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे 6वां नंबर है रेन और रेन। यहाँ पर दो ये वर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफी कई बार पूछा गया है, कई बार आया है, आपसे ये मिस ना होने पाए। मैंने आपसे कहा कि आज मैं वो 15-17 आपको होमोफोन्स लिखाऊंगा जो कंफर्म है कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। तो रेन क्या है, रेन मीन्स होता है लगाम, REIN, रेन,
REIN, रेन मीन्स होता है लगाम। तो जैसे होल्ड द हॉर्स बाय द रेन, यानी घोड़े को लगाम के द्वारा पकड़े रहो या कंट्रोल किए रहो। अगला है रेन, REIGN, REIGN, इसका मतलब भी रेन और इसका मतलब होता है शासन। जैसे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, यानी अकबर के शासन में इंडिया मेड प्रोग्रेस, भारत क्या हुआ, भारत ने प्रोग्रेस की। कि अकबर के शासन में भारत ने क्या किया, प्रोग्रेस की। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि रेन मीन्स लगाम और रेन मीन्स शासन। तो REIN यानी लगाम और REIGN यानी शासन। नेक्स्ट है राइट, और दूसरा भी है राइट, RIGST। इस राइट का मतलब होता है सही। जैसे डू द थिंग्स, डू द राइट थिंग्स, यानी सही चीजें किया करो। और RITE का मतलब संस्कार। कैसे संस्कार की बात होती है, यहाँ पर हमारे आचरण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई ऐसा संस्कार जो पूजा पाठ में किसी के मरने पर, किसी के पैदा होने पर जो चीजें की जाती है उस संस्कार की बात हो रही है। तो द फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स क्या होता है, दाह संस्कार। फ्यूनरल दाह संस्कार यानी आग देने वाला। तो द फ्यूनरल राइट्स यानी दाह संस्कार क्या हो रहा है, वर परफॉर्म्ड, पूरा किया गया, यानी उसे दाह संस्कार किया गया, उसका दाह संस्कार किया गया या दाह संस्कार किया गया। अपने आप तो होता नहीं, इसलिए वर्ग के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आई है। और जब भी इज एम आर वाज वर्ग के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। रेस्ट, REST मींस आराम। तो टेक रेस्ट एंड डू योर वर्क, यानी आराम करो फिर काम करो। और WREST, इस रेस्ट का मतलब होता है छीन लेना। इस रेस्ट का मतलब होता है छीन लेना। तो he tried to wrest the money to him, he tried to wrest, RWREST, the money to him, यानी उसने उससे पैसे छीनने की कोशिश की, उसने उससे पैसे छीनने की कोशिश की। नेक्स्ट है सीज, SIEGE, SIEGE, सीज, SIEGE, यानी सीज मीन्स होता है घेरा। जैसे घर को घेर लिया जाता है तो सीज द हाउस, यानी घर को घेर लो। और सीज, SEIZE, मीन्स जब्त करना। जैसे हिज प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड, उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दी गई, जब्त कर ली गई। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर इसी चीज का है भैया, यानी शब्दों में आई पहले लग जा रहा है, दूसरे वाले में आई बाद में लग रहा है, जबकि पढ़ने में कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब आप देख लीजिए राइट और राइट, RIT, हो सकता है आप जानते ही ना रहे हो। रेस्ट का इसका मतलब हो सकता है जानते ही ना रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप हो सकता है ना जान रहे हो, लेकिन आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है सोर, SOUR, सोर मीन्स होता है खट्टा। तो दीज ग्रेप्स आर सोर, यानी ये अंगूर खट्टे हैं। और SORE, इस सोर का मतलब होता है दुखी। तो ही इज अ बिट ऑफ सोर, ही इज अ बिट सोर, यानी वह कुछ थोड़ा बहुत दुखी है। एक और सोर होता है जिसको हम SOAR कहते हैं, जिसको हम SOAR कहते हैं, जिसका मतलब होता है उड़ना। SOAR यानी उस शोर का मतलब क्या होता है, उड़ना होता है। तो एक शोर SOUR, इसका मतलब खट्टा, एक हो SORE, उसका मतलब दुखी, और एक होता है SOAR, जिसका मतलब होता है उड़ना। तो इस तरह से आपके सामने कुछ वर्ड होंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए, बिल्कुल जानो। और क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, तभी तो मजा आएगा। आगे चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है, अगला 5 और देखते हैं वो क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड के साथ। नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब है शूट, SUIT, सूट, शूट और सूट, सूट और शूट, ठीक है, दो वर्ड है। SUIT, इस सूट का क्या मतलब होता है, SUITE, इस सूट का क्या मतलब होता है, ये आप बताएं। तो मेरे से करवाओगे क्या, थोड़ा सा अपने से मेहनत कर लिया करो भैया, है ना, हमें सब कुछ ऐसा ना किया करो, थोड़ा सा अपने से मेहनत करो। इस सूट और इस सूट दोनों का आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और सब लोग बताएंगे, जिससे पता तो चले कि कौन कौन देखा और कौन कौन नहीं देखा, और देखा तो कितना देखा और क्या क्या देखा। तो जो जो देखा, जिसने देखा उसको मैं देखूंगा कि उसने लिखा क्या है। अगला है, नेक्स्ट है 12 नंबर, स्टेशनरी। स्टेशनरी, यहाँ पर NA और यहाँ पर NE, दो में अंतर है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, और स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। तो द सन इज स्टेशनरी, यानी जो सन है, जो सूरज है, वो कैसा है, स्थिर है। और लेखन सामग्री में
तो ही डील्स इन स्टेशनरी, यानी वो उसके पास क्या है, वो लेखन सामग्री का व्यापारी है, या वो लेखन सामग्री की उसके पास दुकान है, या लेखन सामग्री में पेन कॉपी किताब इन सब की बात हो रही। अगला है सेल, SAIL, सेल मीन्स होता है समुद्र से यात्रा करना, यानी समुद्री यात्रा करना, और SALE यानी बिक्री वाला, तो वो आपको पता ही है। तो SAIL यानी सेल, और सेलर जो होता है उसी को नाविक कहते हैं, SAILER, सेलर। तो ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड, यानी उसने समुद्र से यात्रा की, और कहां तक की? इंग्लैंड तक की। और सेल वाला कि द शॉप यानी दुकान इज फॉर सेल, बिकने के लिए तैयार है या बिकेगी। नेक्स्ट है टेल, TALE, टेल मीन्स होता है कहानी। तो शी टोल्ड मी ए टेल ऑफ हर लव, उसने अपनी प्रेम की एक कहानी मुझे बताई कि मैं यहाँ जाती थी, वहां जाती थी, ऐसी से तमाम तरह के चीजें। और TAIL, इसका मतलब भी टेल, इसका मतलब होता है पूंछ, जैसे द मंकी यानी बंदर हैज अ शॉर्ट टेल, छोटी सी पूंछ होती है बंदर की, उसकी बात हो। अगला है टीम, TEEM, टीम मीन्स होता है भरा होना, जैसे द फॉरेस्ट टीम्स, फिल का भी यूज किया जाता है, लेकिन फिल का यूज यहाँ ना होके टीम की बात हो रही है। तो द फॉरेस्ट टीम्स विद टाइगर्स, यानी जंगल चीतों से भरा हुआ है, टाइगर्स से भरा हुआ है। और टीम जो TEAM यानी जो टीम यानी दल की बात हो रही है। तो आवर कॉलेज हॉकी टीम इज परफेक्ट, यानी मेरे कॉलेज की हॉकी टीम कैसी है? एकदम परफेक्ट है। अभी और एक दो बताता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसको हमें और कैसे कैसे रखना है। लेकिन 11वां नंबर तुम लोगों के लिए है, इसको जरा ध्यान देना, इसके कमेंट जरूर करके मुझे बताना, ठीक है। 5 और लिखाते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लियर करते हैं, और ये आपका 2 नंबर तैयार होने की पूरी स्थिति में है, ठीक है। देखते हैं 5 और 2, आगे देखते हैं। नंबर 16 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव, WAVE, वेव मीन्स होता है लहर। द वेव्स वर राइजिंग इन द सी, यानी जो वेव्स यानी जो लहर है वो समुद्र में क्या है? उठ रही है। तो वेव का मतलब लहर, और वेव WAIVE मीन्स छोड़ना। एक वेव मीन्स लहर और एक वेव मीन्स होता है छोड़ना। तो सी एग्रीड यानी सहमत हुई, टू वेव हर क्लेम यानी अपना क्लेम छोड़ने के लिए वो क्या हो गई? सहमत हो गई कि मैं क्लेम नहीं दूंगी। नेक्स्ट है वेन, VAIN, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। लास्ट वाले 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे जिंदगी भर तुम परेशान नहीं होगे। तो वेन का मतलब होता है व्यर्थ। तो हिज एफर्ट टू गेट अ जॉब, यानी उसका जो जॉब करने के लिए जो एफर्ट था, जितनी मेहनत कर रहा था, इज ऑल इन वेन, सब बेकार गए। तो व्यर्थ या बेकार। और VEIN, वेन मीन्स होता है नस। तो वेन कैरी, नस ले जाता है, ब्लड टू द हार्ट, यानी खून को दिल तक ले जाने का काम कौन करता है? वेन यानी नस करती है। आगे है वेल, तो वेल WALE, वेल मीन्स होता है घाटी। तो द वेल ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर की घाटी इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षण से भरी हुई है, आकर्षित है। जबकि VEIL, वेल मीन्स होता है घूंघट, वही घूंघट जो लड़कियां अपनी शादी के उसमें डालती हैं। तो द वेल ऑफ द ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। तो दुल्हन का जो घूंघट है वॉज लिफ्टेड, उठाया गया। अब किसके द्वारा उठाया गया? तो भैया बाई, हस्बैंड लिख दो, सास ससुर लिख दो, देवर जेठानी लिख दो, कुछ लिख दो। अगला है वेकेशन, वेकेशन मीन्स क्या होता है? लंबी छुट्टी। तो आई विल गो टू पिकनिक, मैं पिकनिक जाऊंगा। इन समर, गर्मी में, वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टी में मैं पिकनिक जाऊंगा। और वोकेशन, VA और VO में अंतर है। तो वोकेशन मीन्स होता है पेशा, यानी टीचिंग इज हिज वोकेशन, पढ़ाना उसका क्या है? पेशा है। नेक्स्ट है, लास्ट है अर्बन, अर्बन मीन्स होता है शहरी, अर्बन एरिया, रूरल। और रूरल और अर्बन आप जानते हो, रूरल को गांव बोलते हैं, देहात एरिया, और अर्बन को शहरी एरिया। तो इट इज एन अर्बन एरिया, यानी ये शहरी एरिया है। और अर्बन, URBA यानी अर्बन मीन्स होता है सभ्य। तो ही इज अर्बन या अर्बन इन हिज मैनर, यानी वो अपनी सभ्यता से क्या है?
सभ्य दिख रहा है या सभ्य है। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इस चीज को कर लेंगे, आप अपने 2 नंबर को नहीं जाने देंगे, मत जाने दीजिए। और लास्ट तक आपने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, प्लीज क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे सब तक ये चीज पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू।